मार्च 2020 से अब तक जो लोग संक्रमित हुए उनमें से 5,89,771 व्यक्ति उपचारित होकर संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 98% को पार कर गया है। 98.01% रिकवरी का परसेंटेज है। कोविड संक्रमित लोगों में से कुल 8,696 व्यक्तियों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,27,920 सैंपल की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,90,40,824 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 3,284 लोगों ने डॉक्टरों से घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और यह परामर्श उन्होंने अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट की सुविधा है उसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग करके डॉक्टरों से विचार विमर्श करके परामर्श करके वो चिकित्सकीय राय उन्होंने प्राप्त की है। आप भी यह कार्य घर बैठे कर सकते हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर जाकर के अगर आप अपने फ़ोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक OTP नंबर आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसे भरने के बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा और फिर आप अपने जिस विधा के डॉक्टर आप चाह रहे हैं, जो आपको बीमारी है उसके अनुसार आप डॉक्टरों से घर बैठे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। सर्विलांस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और अब तक 1,85,007 इलाकों में 5,10,999 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,45,504 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है। इनमें रहने वालों की संख्या 15,27,14,987 है। नॉन कोविड केयर को भी हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर भी हम लगातार ध्यान दे रहे हैं और संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर हम फोकस टेस्टिंग का अभियान चलाते हैं। एक बार फिर से, हालांकि संक्रमण प्रदेश में बहुत कम है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई इसके आगे बढ़ने का चांस न हो, ऐसी संभावना न हो, इसके लिए आज से एक 15 दिवसीय फोकस टेस्टिंग का अभियान फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। आज होटल और रेस्टोरेंट का में सैंपलिंग का कार्य चल रहा है। 11 फरवरी को रेहड़ी पटरी वालों का, फल सब्जी विक्रेताओं के टेस्टिंग का कार्य होगा। 12 फरवरी को रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, इनके सैंपलिंग और टेस्टिंग का कार्य होगा। 13 फरवरी को जो निजी या सरकारी बस स्टैंड हैं रोडवेज के, उनके वहाँ पर जो लोग कार्यरत हैं उनकी सैंपलिंग की जाएगी। 14 फरवरी को मिठाई की दुकानों में टेस्टिंग और सैंपलिंग की जाएगी। 15 फरवरी को नारी निकेतन, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, बाल सुधार गृह इत्यादि में सैंपलिंग का कार्य किया जाएगा। 16 फरवरी को प्रदेश की जेलों में सैंपलिंग का कार्य किया जाएगा और 17 फरवरी को सरकारी और निजी कार्यालयों में सैंपलिंग का कार्य किया जाएगा। 18, 19 और 20 को अर्बन स्लम्स में जो मलिन बस्तियां हैं उनमें सैंपलिंग का कार्य किया जाएगा। उसके पश्चात फिर आगे 4 दिन और उसकी योजना बनाई जाएगी। 10 से लेकर के 24 तक, 24 फरवरी तक ये 15 दिन का अभियान होगा जिसमें हम फोकस टेस्टिंग करेंगे। कल फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का कार्य पूरे प्रदेश में किया जाएगा और अनुमानित है कि लगभग 2000 सेशंस चलाए जाएंगे वैक्सीनेशन के। इसकी पूरी तैयारी हो रही है। परसों भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का कार्य होगा और उसके पश्चात फिर 18 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन की तिथि रखी गई है। वैक्सीन में यह ध्यान रखना है कि एक डोज पाने के बाद हमें निश्चिंत नहीं हो जाना है, लापरवाह नहीं होना है,
एक डोज के बाद दूसरी डोज 28 दिन के अंतराल पर लगेगी। जो लोग भी वैक्सीनेट हो रहे हैं, जिन्हें भी वैक्सीन की डोज दी जा रही है, उन्हें एक कार्ड दिया जा रहा है उनको याद रखने के लिए कि उनकी दूसरी डोज की तिथि क्या है। उसमें दूसरी डोज की तिथि लिख करके दी जा रही है। तो जब दूसरी डोज की तिथि आएगी तो उसे लगवाना न भूलेंगे, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे वो प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो। 2 डोज लगाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही पूरी इम्यूनिटी शरीर में आती है। बाकी के जो आम नागरिक हैं उनमें सबसे पहले 50 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही उसके बारे में हमें सूचना प्राप्त होगी, आपको हम सूचित करेंगे कि उसकी क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से उसमें वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। तो संक्रमण कम हुआ है, परंतु संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। हम लोगों ने देखा है जो संक्रमण की संख्या आई है कुल 166 की, इनमें हमने ये देखा कि 33 जिलों में कल कोई भी संक्रमण का प्रकरण नहीं मिला है। बाकी जो भी संक्रमण आया है वो 42 जिलों से आया। और एक जिला ऐसा है कासगंज, जिसमें कि जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 0 अभी है। तो संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए किसी प्रकार की भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। सावधानी बरतते रहिए, अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस मंत्र का उपयोग अभी हमें कई महीनों तक करना है। और जैसा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसका प्रयोग करने से आप न केवल कोविड से, कोरोना वायरस से बचते हैं, बल्कि और भी कई चीजें, जैसे जो ट्यूबरकुलोसिस है उससे भी, टीबी से बचाव होता है, जैसे H1N1 है जिसको स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, उससे भी बचाव होता है। जब हम हाथ धोते हैं और घर के सभी लोग हाथ धोते हैं तो छोटे बच्चों में जो और बड़े लोगों में भी जो डायरिया, डिसेंट्री की बीमारी हाथ की गंदगी कारण होती है, वो उससे हमें मुक्ति मिलती है। डायरिया, डिसेंट्री की घटनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और ये हम लोगों ने इस बार देखा भी है कि कोविड से बचाव के लिए जो अच्छी आदतें लोगों ने अपनाई, बचाव के जो तरीके अपनाए, उससे दूसरी बीमारियों में भी असर पड़ा है, उनकी संख्या भी कम हुई है। तो सावधानी बरतते रहिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने घर की गर्भवती महिलाओं का, जो लोग पहले से बीमार या कमजोर हैं उनका, और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। स्कूल कॉलेज भी खुले हैं, तो जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का, 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें, ताकि वो संक्रमित न होने पाए। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।